श्यावर रामचंद्र की जय। गणेश भगवान का स्मरण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एक बार प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगृणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मद्वराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतमर्गणैः व्याघ्रतिमसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धनकलहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं श्रीशाम्ब सदाशिवायै नमः। ॐ सिंहस्था शशिशेखरामरकटप्रखचतुर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुः सरांश ददति नेत्रे त्रिदेशोदिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चननुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नरत्नोलसत्कुण्डला। ॐ श्री दुर्गायै नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ हं हनुमतये नमः। पितृ गायत्री का 5 बार जप करेंगे। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाये नित्यमेव नमो नमः। एक बार प्रेम से बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय हो। सनकादि ऋषिगणों की जय हो। संकल्प पुष्प जल ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान सदस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रारंभे श्री श्वेत बारहा कल्पे वै वर्ष वर्तमान मंत्रे अष्टामी शततमे कलियुगकल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे भक्तखंड घाट अंतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पुनर्प्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशांतर्गत ब्रह्मनगर जनपदस्य पंतनगरस्य झा कॉलोनी स्थित शिवालये वर्तमाने राक्षसनाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे षष्ठ्योपरि सप्तम्यां तिथौ भृगुवासरे रात्रि काले कहे ओम अद्य सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अपने गोत्र और चरण करके नाम लीजिए। कह नमः मम पितरस्य अक्षय वृद्धि सद्गति कामना सिद्ध्यर्थम अखिल विश्वस्य समस्त प्रेतस्य प्रेतत्व निवारणार्थ विशेषतः भगवत प्रीति अर्थम श्री विष्णु पुराण साविधार अंतर्गत सप्तम अध्याय तथा श्रवणाख्य कर्मस्य संकल्पम करिष्ये। सप्तम अध्याय में पुत्र की महिमा। लोग पुत्र के लिए क्यों लालायित रहते हैं? तो
पुत्र की महिमा समझें तो आपको वहाँ पर पुत्र है तो कहते हैं पुत्र का धर्म क्या है। आप भी पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म क्या है, हम अपना धर्म का निर्वहन करें, वह समझने की भावना यहाँ पर जो है ढंग से रखनी चाहिए। दूसरा ये भी है कि दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बब्रुवाहन और प्रेत की कथा का भी इसमें उल्लेख है इस 7वें अध्याय में। सूत जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर जो पूर्व वृत्तांत था वह सब सुन करके गरुड़ जी पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगे और गरुड़ जी के मन में विचार आया कि प्राणियों के उपकार के लिए कुछ किया जा सकता है क्या। कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना। संत का मतलब क्या होता है, स्व का अंत कर दे, जो अभिमान है, घमंड, अहंकार, उसको तिरोहित कर दे, स्व का अंत कर दिया। और दूसरा संत हृदय नवनीत समाना। तुलसीदास जी ने कह रखा है कि जो संत होते हैं उनका हृदय मक्खन के तुल्य होता है। नवनीत माने मक्खन ना, मक्खन का क्या गुण है, संत का क्या गुण है, क्या समानता है। तो कह रहे हैं नवनीत माने मक्खन को आप जरा सा ताप दिखा देंगे तो वो द्रवीभूत हो जाता है, मक्खन पिघल जाता है, ठीक। और संत जो होते हैं, संत महात्मा लोग, इनका हृदय दूसरों के ताप को देख करके, संताप को देख करके, ताप मीन्स संताप होती है यहाँ पर, जो मानसिक त्रास होती है वही संताप हुआ, ठीक। तो दूसरों के ताप को या संताप को देख करके वो द्रवित हो जाते हैं। माने आपके कष्टों को देखा संत ने तो उसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। और खाली द्रवीभूत ही नहीं होता है, फिर वो उद्योग भी करने लगता है कि इनके कष्टों का किस प्रकार से निवारण किया जा सके। क्यों? क्योंकि दया भाव से तो किसी का भी मन द्रवीभूत हो जाएगा। आज बहुत सारे पीड़ित लोग हैं, आप घर से निकलिए तो अभी घर में थे या आप आत्मावलोकन कर रहे थे तो लग रहा है कि मैं तो सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति हूँ इस तरह, मेरे से तो पीड़ित कोई है ही नहीं। लगेगा अभी थोड़ी देर 2-4 लाइनें पढ़ेंगे ना तो आप अपने आप को जब तुलना करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा मेरे से बेचारा तो कोई है नहीं। लेकिन जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अरे अगला तो मेरे से भी ज्यादा बेचारा है, द्रवीभूत हो जाएंगे। लेकिन अब उसके बेचारगी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो संत लोग होते हैं उनके पास सामर्थ्य हो या ना हो, वह जो है उनके संताप के निवारणार्थ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो संतों में भगवान नारद जी का बड़ा बहुत सुंदर उल्लेख है। और यह भी गरुड़ जी ने सारा वृत्तांत समझ लिया, नारायण के मुख से ही सुन लिया। अब उनके मन में यह आया कि अगर जो प्रेत योनि किसी की छूट ही नहीं रही है तो उसका किस प्रकार से कल्याण हो पाएगा। जो कारण तैयार हुआ उस कारण का निवारण भी हो। और दूसरा यहाँ पर देखने की बात है, पीपल के पत्ते से ही क्यों तुलना की गई है। बरगद के पत्ते से भी तुलना की जा सकती थी, यूकलिप्टस से दी जा सकती थी, आम के पत्ते से दी जा सकती थी, क्यों की गई होगी। दिमाग पहुंच रहा है वहां तक? नहीं। पीपल का ही ऐसा पत्ता है जिसका तंतु पत्ते के तुलना में लगभग बराबर होता है। पतली डंठल होती है, हवा नहीं भी चलेगी फड़फड़ाना शुरू कर देता है ना। और इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा पत्ता नहीं है, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो बिना हवा के उसके पत्ते डोलते हों। तो पीपल का पत्ते की तरह से डोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए यह सारे त्रास और उनके कारकों को सुन करके। और उन्होंने अपने संतत्व का परिचय दिया कि उन कारणों का निवारण किस प्रकार से हो। और उसी क्रम में गरुड़ जी बोल करते हैं कि कृत्वा पापानि मनुजाः प्रमादात् बुद्धितो विवा न यान्ति यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम्। अर्थात हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को ना प्राप्त हो, उसे कहिए। अब भाई पाप हो गया है, जाने या अनजाने में किए हुए। अभी कल तक यही था ना कि अभी आगे प्रायश्चित भी बताएंगे
तो अब आप समझिए कि अब प्रायश्चित का उन्होंने द्वार खोला है। अभी तक हमें पाप के बारे में, पाप और पुण्य का कहते हैं उसका वही जो है ढंग से स्पष्ट नहीं था कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। अब यहाँ पर अगर पाप के बारे में जरा सा उल्लेख हो गया और हम तुलना करने लगे कि साहब मेरे से तो कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक, तो कह रहे उस पाप से अगर किसी से हो गया है, अब हो गया है माने कि जो सुनने वाला है उससे भी हो सकता है, करने वाला है जो सुनाने वाला है उससे भी हो सकता है। तो अगर हुआ है तो उसका निवारण किस प्रकार से हो, तो उस पर उन्होंने भगवान से प्रश्न किया। और यह भी कहते हैं कि संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले और विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए जिससे कि मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके। मैंने आप उपाय बताइए ना। तो इस पर भगवान कहते हैं कि साधु प्रश्न त्वया तादक्ष्य मनुष्याणाम हिताय वै सुनत्वा वाहितो भूत्वा सर्वं ते कथयामि। अगर आप विचार करें तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा में भगवान नारायण ने, मतलब महात्मा नारायण ने, नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया था कि व्रतेन तपसा किं हुआ प्राकृते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुं इच्छामि कथयेषु महामुने। कोई व्रत या तपस्या हो, और यहाँ पर नारद जी के स्थान पे कौन है? वेदता पुत्र गरुड़। और गरुड़ उसी प्रकार प्रश्न कर रहे हैं कि कोई उपाय हो तो हमारी कृपा कीजिए। सब है और कुछ नया नहीं है, ये सूत जी बता रहे कुछ नया नहीं है, हम सबके भी मन में। तो आज आपने सुन लिया तब आपको अपने अपराधों का बोध हो गया। कई बार क्या होता है, यह इस स्वरूप में ही नहीं सुनेंगे तब भी अपराधों का बोध हो जाता है, और जब अपराधों का बोध हो जाए तो उसका प्रायश्चित किस प्रकार से होता है, तब बुद्धि घूमती है ना। तो कह रहे हैं वहां पर बुद्धि घूमना शुरू की और उन्होंने प्रश्न पूछा। तो उस पर नारायण कहते हैं कि हे दाक्ष, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। ऐसे ही नारद जी से भी नारायण ने वहां पर कहा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जगत गुरु हैं भगवान शंकर, शिव जी जो हैं सारे ज्ञान के अधिष्ठात्र हैं। आप जितना भी ज्ञान की बातें देखेंगे, मतलब ज्ञान है, वह भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के वार्तालाप हैं। और जितनी कल्याणपरक बातें आप सुनेंगे अक्सर, तो वो नारायण उसके केंद्र में जिम्मेदारी पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि नारायण की जिम्मेदारी जरा विशिष्ट है ना। तो ये हमारे पालनकर्ता भी हैं और संरक्षक भी हैं नारायण। तो अक्सर जब हमारे पास कोई समस्या होती तो हम नारायण के समक्ष जाते हैं, या किसके पास जाएंगे? गुरु के पास जाएंगे, भोलेनाथ, ठीक है। तो मजे की बात है, भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है, उनसे जल्दबाजी में कभी कभी गलत तो नहीं होता है, लेकिन वो तात्कालिक तौर पर लगने लगता है कि हाँ गलत हो गया है। जैसे भस्मासुर, वो ये भी देख रहे हैं भस्मासुर मेरा ही कल्याण करने के लिए तैयार है, तो वहां पर नारायण को मध्यस्थता करनी पड़ी। और नारायण की तो भक्ति करते रहो भाई साहब, जन्म लाखों बीत जाए और अगर वो ध्यान दे लें तब बड़ी बात है। एक प्रसंग आ रहा है नारद जी का और नारायण का। वो था क्या कि नारद जी त्रिलोकी में घूम रहे, घूमते घूमते एक वन प्रदेश से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बंदा तपस्या कर रहा है, हरि शरणम हरि शरणम 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 हरि शरणम चल रहा है उसका ध्यान। नारद जी को गुजरते हुए देखा, उसके मन में जो है इतना प्रसन्नता हुई, उसने नारद जी को प्रणाम किया कि महाराज आप तो देवर्षि प्रतीत होते। ने कहा महाराज बोलो। तो कह रहे मेरा आप तो प्रभु से जब चाहे तब मिल लेते हैं। उन्होंने कहा ये तो मुझे छूट है। फिर तो कह रहे हैं कि मेरा एक काम कर देगा, मैं बताओ। कह रहे जब आपकी भेंट हुआ आपकी बार नारायण से, उनसे पूछेगा बहुत दिन हो गया तपस्या करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, मुझे उनके दर्शन कब होंगे? ठीक न, बस इतना ही है। मैंने कहा हाँ बस इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़े तो एक और बंदा था,
वह भी तपस्या कर रहा था। एकदम उसी प्रकार की जिज्ञासा उसके मन में भी हुई। उसने भी नारद जी से वैसे ही उसी क्रम में प्रश्न किया। नारद जी ने कहा बस नहीं है, ठीक है, आप तो दो जनों का काम हो गया, चलो इसी बहाने नारायण के दर्शन भी हो जाते। पहुंच गए वैकुंठ में। अब वैकुंठ में जब पहुंचे तो वहां पर नारद जी अब कैसे कहें, भगवान ने वैसी टटोल लिया कि हाँ कुछ बोलना चाहे तो बोलो। तो उन्होंने कहा महाराज, दो लोगों ने पूछा है, बड़े दिनों से तपस्या कर रहे हैं, आपके बहुत एक मना होकर के आपके ध्यान में मग्न है, उनको कब दर्शन देंगे? उन्होंने पूछा है। उन्हें अच्छा ये पूछा है, आप बताना चाहते हैं, उनको बताओगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपकी अनुमति हो तो उन्होंने कहा जो पहला वाला है ना, किस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था? तो कह रहे बस महाराज इमली के पत्ते, इमली के पेड़ के नीचे। तो उन्हें कह देना, उससे कह देना कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इस समय, इतने जन्म तेरे को अभी तपस्या करनी है, तब जैसे ही ये जन्म पूरा होगा तब मैं उसको दर्शन दूंगा। इमली के कितने पत्ते होते हैं पेड़ में? मतलब एक पत्ते में भी कई पत्ते होते हैं। वो तो बेचारे आवाज लगा रहा हो महाराज दूसरा, तो कह रहे दूसरा किसके नीचे था? तो बरगद का पेड़ था उसका, बरगद के नीचे। तो उन्हें उससे कह देना कि बरगद का जो ये अंतिम पत्ता जैसे ही गिरेगा, जो पत्ते पक चुके हैं उसमें जैसे ही अंतिम पत्ता गिरेगा वैसे ही मैं उसको दर्शन दे दूंगा। ज्यादा 2-4 दिन पतझड़ का समय हो रखा था। अब बरगद का पत्ता था, कौन सा था? मतलब ये था कि उसका सारे पतझड़ हो जाते थे, एक पत्ता, कुछ ही पत्ते बचे हुए थे। नारद जी बड़े खुश हुए कि जो पहले बरगद वाले को बताऊंगा तो बड़ा खुश होगा। नारद जी वहां पहुंचते हैं, उन्होंने कहा महाराज काम हुआ? उन्होंने कहा हाँ बस तेरा तो जो है प्रतीक्षा दूर हुई, बस ये पेड़ में जैसे ही लास्ट पत्ता गिरेगा वैसे ही तेरे को प्रभु आ जाएंगे दर्शन देने के लिए। उसकी मति क्या कही मालूम है? कह रहे बताओ कितने समय से मैं तपस्या कर रहा हूँ, अभी वो पत्ता गिरने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जब पत्ता गिरने पे ही दर्शन देंगे तो गिर जाए पत्ता, मैं चला। मतलब समझे? उसके दिमाग में आया कि पत्ता गिरेगा तभी दर्शन देंगे, तो मेरे जब तक का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो पत्ता गिरने का इंतजार कर रहे हैं, तो गिर जाए तो पत्ता निकल लिया। अब नारद जी के बेचारे बड़ा वो रह गए, सन्न रह गए। किसी को बताना भी कुछ जो है बड़ा कभी कभी वो अपराध हो जाता है। अब वो अपराध बोध से ग्रसित हो गए और वहां से मुंह छुपा करके भाग गए। तो कहते उसने महाराज महाराज मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने हाँ तो मेरा काम हुआ। हमने कहा हुआ तो फिर तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ तो बताइए। तो उन्होंने कहा जिसका पेड़ है इमली का, कह रहे इसमें जितने पत्ते हैं ना, अभी तुम्हें इतने जन्म तक और तपस्या करनी पड़ेगी। वो तो भाई साहब खुशी के मारे नाचने लगा कि पता नहीं कितने जन्म मैंने खपा दिए होंगे, अब इतना ही जन्म बचा हुआ है। मेरे तो आपने इतना सुना, मार उनके पैर छूने लगा और मार खुशी के मारे झूमने लगा है। मेरे तो हुआ भगवान की डायरी में मेरा नाम तो आ गया, खुश हो गया वो, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। और उसको नाचते हुए उतने में मौसम साफ था, बिजली करके और भगवान वहीं प्रकट हो गए साहब। भगवान वहीं प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिया। वो तो कह रहा महाराज देखो आपकी कृपा से जो है मुझे दर्शन हो गया, बड़ा खुश। और उनकी प्रसन्नता को देख करके नारद जी तो दंग रह गए। उसको मनोवांछित वर प्रदान किया भगवान ने, और भगवान जो है चलते बने नारद जी को लेकर के। अब नारद जी कह रहे महाराज ये बताओ झूठा सिद्ध करने के लिए वही था क्या? जब आपको तुरंत ही देना तो उसको क्यों नहीं बता दिया? तो उन्होंने कहा देखो नारद मैंने झूठ नहीं, गलत नहीं बोला था। वास्तव में बरगद के पेड़ वाला जिस तीव्रता से मेरा ध्यान कर रहा था, उसके लिए मुझे पाने में केवल इतना ही समय था। उसी हिसाब से अगर लगे रहता तो मुझे उतने समय में वो प्राप्त कर लेता। लेकिन अब क्योंकि वो कर्तव्य से विमुख हो गया है, तब उसको मेरा दर्शन दुर्लभ है। कह रहे इसको जितना तीव्रता इतने जन्म में होती ना, वो उतनी खबर सुनकर के वही तीव्र हो गया वो। और इस कारण से
उसका जो कह रहे हैं वो जो कर्म बंधन था वो कट गया, और उसके कटते ही मुझे मजबूर होकर के तुरंत आना पड़ा। तो नारद जी भी मुस्कुराने लगे, आप और आपकी लीला ना। तो कह रहे हैं जो कर्म है और हमारी अभिव्यक्ति है, हमारी सोच है, उसके ऊपर हमें अपना नियंत्रण रखना चाहिए ना, कि मेरे पास क्या है। अरे भाई जिस लायक था मैं, मुझे मिला, ठीक, मुझे और ज्यादा चाहिए तो मुझे अपनी पात्रता का विकास करना है, ना कि किसी के ऊपर दोषारोपण करना है। ये समझने की यहाँ पर बात है। तो नारद जी से कह रहे हैं कि हाँ, अब हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया था। ये जो गति थी पीछे के 6 अध्यायों तक जो वर्णन किया, ये पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की गति थी, उसका वर्णन किया। पुत्रवान और धार्मिक मनुष्यों को पूर्वोक्त दुर्गति में कभी नहीं पड़ना पड़ता। अब यही जो लाइन है क्या, कि पुत्रवान मतलब पुत्रिणाम धार्मिकाणाम तो न कदाचित खगेश्वरा, माने ये भय पुत्रवान को नहीं होता और धार्मिक लोगों को नहीं होता। धार्मिक वाले को एक बार किनारे कर दो। मेरे भी मन में कभी आता है, आपके भी मन में आता होगा, आपके भी मन में आता होगा, जिनके पुत्र नहीं है उनके मन में आता होगा। आप विचार कीजिए, क्या पुत्र ही हमें भवसागर से तारेगा? उसको पुत्र नाम संज्ञा क्यों प्राप्त हुई? पुम नाम नरकात कहते थी पुत्र, जो अपने पितरों को पुम नामक नरकों से तार दे वही पुत्र हुआ। समझे? माने आपके पिता के आप संतान हुए, अगर आप अपने पितरों को मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तभी आप पुत्र हुए ना। कुपुत्र जो है, कुपुत्रवान नहीं करते हैं, वो तो और फंस जाते हैं। आपका बच्चा कहीं जाकर के कुछ गलत काम कर देगा तो जाओगे ना, फंसा दिया ना उसने या तारा। तो कह रहे हैं कुपुत्र हो, दुष्ट पुत्र हो, मतलब धुंधुकारी होने से बढ़िया भैया गोकर्ण हो जाए। गोकर्ण उनका तो नहीं था ना, वो तो गौ माता की संतान थी। अगर आपके भाग्य में पुत्र सुख लिखा होगा तो आप निर्वंश भी होंगे, तो कोई दूसरे का आकर के आपको पूरी सेवा कर जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखा होगा तो तुम्हारी सही औलाद होगी, अगर तुम्हें कलझा ना दे तो मेरा नाम बदल देना, सही है। तो यहाँ पर पुत्र है या नहीं है, इसके लिए मनोमालिन्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या ध्यान देने का है कि हमें प्रयास करना है कि हमारा जो पुत्र नाम संज्ञा है वह सिद्ध हो जाए, वह सार्थक हो जाए। उसी क्रम में आप ये श्री गरुड़ पुराण का पाठ श्रवण कर रहे हैं। कहेंगे कि इसके जितने कथा है, जो भाव हैं, इसके भाव से ओतप्रोत होकर के आप पितरों के निमित्त जो भी कर्म करें वह उन पितरों को प्राप्त हो, समझे? तो यहाँ पे बुद्धि भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भी आता होगा, कभी कोई कही देता होगा, जो कहता है कहने दो, ठीक है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल में चलते रहते हैं, हाँ, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। अब वो प्रयास क्या है, और उस प्रयास के बाद भी अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए मनोमालिन्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने तो पूरा उद्योग किया ना, पूरा ईमानदारी से किया, ठीक है। आगे कह रहे हैं पुत्रवान नहीं, धार्मिक तो है, धार्मिक वही है, ठीक है। धर्म को समझिए, धर्म क्या है? धर्म वर्णाश्रम धर्म होता है। वर्ण, मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे लिए धर्म जरा सा आप लोगों की अपेक्षा भिन्न होगा। कोई क्षत्रिय है तो उसके लिए धर्म भिन्न होगा, वैश्य है उसके लिए धर्म भिन्न होगा, शूद्र है तो उसके लिए धर्म भिन्न होगा। इसके बाद जाति, कहते हैं जाति के कारण से समाज में फूट हो रही है। जाति के कारण से समाज में फूट नहीं हो रही है। जाति शब्द ही ज्ञात शब्द से बना हुआ है। ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति है जाति। जाति माने जिससे आप उसको जाने। कैसे जानेंगे? अगर पुरोहिताई कर रहा है तो एक जाति पुरोहित की है, काष्ठ का कार्य कर रहा है तो वो बोलते हैं बढ़ई वाला काम कर रहा है तो वो
घड़े वाला काम करा कुंभकार, उससे जाति और वर्ण अलग हुआ, वर्ण ब्राह्मण अलग हुआ, क्षत्रिय अलग हुआ। क्षत्रिय का क्या धर्म है? कह रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शास्त्रों ने इन तीनों के लिए वेद अध्ययन सिद्ध कर रखा है, लेकिन वेद अध्ययन के लिए पहली पात्रता क्या है? उपनयन संस्कार। कब हो जाना चाहिए? ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष की आयु से 12 वर्ष तक हो ही जाना चाहिए, क्षत्रिय के लिए 14 साल तक, शूद्र के लिए 16 साल तक। कलयुग में 16 साल तक तो हर हाल में हो ही जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो भ्रातृ दोष लग जाता है। वो प्रायश्चित 16 साल, वैसे के लिए 16 साल। आप जो है वैसे में शायद 20 साल कलयुग में है, ऐसा उनको जय छूट मिली, सब कुछ छूट मिली है, क्योंकि धर्माचार जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है। तो वो छूट का लाभ लेने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, बढ़िया तो यह रहे कि करवा दें, लेकिन उसके लिए भी है, अगर पिता का जनेऊ नहीं हो पाया है समय से, वार्षिक दोष लग गया, तो उसकी संतान उससे प्रकट हो गई, तब खाली नाम मात्र के ब्राह्मण रह गए ना। तो कहने का मतलब है संस्कारों को समझेंगे, अगर संस्कारों को सही समय से करेंगे तब आपकी पात्रता विकसित होगी। अगर उपनयन है तो वेद अध्ययन करने की क्षमता है, और वेद अध्ययन करने की क्षमता क्या हुआ? किसी को लीवर कमजोर है, अब घी पिला देंगे उसको तो क्या होगा? नहीं पचेगा ना। तो जिसकी जितनी पाचकता हो उसको उतना ही डोज दी जाती है ना। और पंडित जी के लिए बड़ा नियम है भाई, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए, स्नान ध्यान करके संध्या पूजन कीजिए ना। और अगर किसान जो संध्या पूजन करने ले जाए तो खेती हो गई, तो उसके लिए छूट दे रखी है, छूट दे रखी है। उनके लिए यह है कि मंदिर का जो ध्वजा है तो खेत से अगर दर्शन कर लो तो पंडित जी जो पुरुष सूक्त और पुरस्चरण करके जो फल पाएंगे ना, उसको वो हलवाहा खेत में खेती करते करते वो सारा का सारा पुण्य उसको मिल जाएगा। क्षत्रिय चारों वर्णों की रक्षा करने से ही उसको जो है वो पुण्य मिल जाएगा। वैश्य अर्थव्यवस्था अपने लिए नहीं, समाज के लिए इकट्ठा करके, और जब जरूरत पड़े तो जो है दे देने का, समाज के लिए उत्सर्ग कर देने का, केवल यह व्यवस्था संभालने का ही उसको वह फल मिल जाएगा। तो सबके लिए ब्राह्मण धर्म अलग हो गया, उसके लिए अलग हो गया, उसके लिए अलग हो गया, लेकिन जानकारी सब होनी चाहिए। जैसे स्त्रियों के लिए वेद शिक्षा नहीं है ना, लेकिन स्त्रियों के पास में आयुर्वेद का बड़ा शानदार ज्ञान है। कैसे है? उनके घर में वेद पाठ हो रहा है ना, है? वेद का एक मंत्र के कई कई अर्थ होते हैं, अपने बहुत सारे स्वरूप प्रकट करते हैं, और जिसके लिए जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वो प्रकट कर देता है। तो खैर कहते हैं हम लाइन से आगे बढ़े, हम आगे को बढ़ते हैं इधर को। तो कह रहे हैं यदि अपने पूर्वाजित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो उसे किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए। पुत्र उत्पत्ति के साधन क्या क्या है? हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण करना, विधान पूर्वक सत्यचंडी करके, सत्यचंडी यज्ञ करे। सत्यचंडी क्या हुआ? श्री दुर्गा सप्तशती का 108 बार जप करवा करके, और उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, एक यह भी पुत्र प्राप्ति का साधन है। इसके बाद भगवान शिव की भक्ति पूर्वक आराधना करना, ठीक। इसको करके मनुष्यों को विद्वान कह रहे, इसको करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, ठीक। इसके बाद में क्या कहा कि यथा पुत्र, मतलब यथा माने जैसे पुत्र पितरों को पुण्यनाम नरकों से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही इसे पुत्र नाम से कहा है। तो नामकरण जो किया गया पुत्र, वो ब्रह्मा जी ने स्वयं किया हुआ है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को ताल देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति को लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। माने अगर किसी के कुल में धार्मिक मतलब भक्त संतान हो जाए तो 21 पीढ़ियां पीछे की और 21 पीढ़ियां आगे की, 42 और 43 स्वयं जो पीढ़ी है, मतलब 43 पीढ़ी को तार देता है, समझे? भक्त प्रहलाद हुए, असुर कुल को ही तार दिया उन्होंने, और उनके खानदान में ही तो राजा बलि हुए ना।
बलि को देखो, देवराज की पदवी मिल गई कि नहीं मिली। अब भविष्य के जो इंद्र बनेंगे वो बलि ही हैं। भविष्य के सप्तऋषियों में कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा जी हैं और परशुराम जी हैं भविष्य के सप्तऋषियों में, और गणेश जी भी आने के लिए तैयार हैं। इस कलयुग का समापन, मतलब समापन का फीता काटेंगे गणेश जी, समझे। खैर वो आगे की दूसरी वो है। अब आगे का कह रहे हैं कि इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है, इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों माने देव, ऋषि और पितृ तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यम लोगों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्राह्म विवाह विधि, अब पुत्र भी कैसे उत्पन्न हो यह भी देखने की बात है। तो कह रहे हैं जो पुत्र है वो ब्राह्म विवाह विधि के फलस्वरूप परिणीत भार्या, जो आप करें विधि विधान से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र। औरस पुत्र का मतलब समझ रहे हैं, अपने ही अंग से उत्पन्न पुत्र जो होता है, और अपनी वर्ण व्यवस्था में मैं ब्राह्मण हूं अगर ना, तो ब्राह्मण ही कन्या हो, माने अपने वर्ण की ही पत्नी आपकी पाणी ग्रहण संस्कार के स्वरूप हो विधि विधान से, उससे जो उत्पन्न पुत्र है केवल उसी से ही पितरों की गति होती है। बाकी वर्ण संकर का तो श्रीमद् भगवद गीता में मैंने आपको बताया ही, पहला अर्जुन का विषाद योग है, उन्हें वर्ण संकल्प का क्या वर्णन किया है, वो एकदम सत्य है और वो ऐसा हुआ भी। लेकिन अगर वो नहीं करते तो जो है आज हम लोग शायद चैन से जी भी नहीं पाते ना। तो इसके बाद कह रहे हैं कि और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाएगा। संग्रहित का भी बताया ही आपको ना। चैलेंज मान लो, हे खग श्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति के स्त्री से उत्पन्न पुत्रों का त्याग कर दे। यार त्याग करोगे तभी भी तो दोष चढ़ेगा, तो त्याग करने की नौबत आई, ऐसा कर ही क्यों करोगे। सही है, जैसे मेरा सम्मान है, मैं अगर ब्राह्मण हूं मेरा सम्मान है, तो मेरा दूसरा भाई भी, उसका भी तो आत्मसम्मान है भाई ना, उसका सम्मान भी बना रहे, उसकी भी इज्जत बची रहे, उसके भी धन और मान सम्मान सुरक्षित रहे। खाली उसी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपका भी मान सम्मान बचा रहे, आपके भी पितरों की सद्गति हो ना, आपकी भी आजीविका चलती रही है, मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। माने कि हम सब अपने अपने जो सीमा है उसका अतिक्रमण नहीं करें। अगर मेरे अतिक्रमण करने से आपका नुकसान हो रहा है, किसी का धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से या सांसारिक रूप से, या आपके शारीरिक रूप से नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, तो वो नहीं करना चाहिए। बाकी के अभी आगे और स्पष्ट करते हैं। कह रहे हैं कि हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वह औरस पुत्र कहलाते हैं, और स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्रदान कराने के कारक होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है, इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है, इस विषय में सुनो। यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास कहूंगा जो और दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। हेताक्ष पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के एक सुंदर से नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त और साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला था। शील और आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया का भाव इससे संपन्न था। क्षात्र धर्मपरायण वह राजा बभ्रुवाहन और पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने वाले व्यक्तियों को, अपराधियों को दंड भी देता था। वह महाभाव किसी समय सेना के साथ मृगया माने शिकार के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रवेश होता है, दया जंगल में। यहाँ पर एक विचारनीय बात है,
सत्यनारायण व्रत कथा में भी आता है उल्लेख कि राजा शिकार करने के लिए गया और यहाँ पर भी शिकार के लिए आया। तो जो मांस भोजी लोग हैं इसका आड़ लेते हैं कि अगर राजा लोग रामचंद्र जी हिरण का शिकार खेलने के लिए गए थे तो मैं कर लेता तो कौन सी गलती करता हूं ना। तो यहाँ समझने की बात है, क्षात्र धर्म की बात कही ना। यहाँ पे वन में गया जरूर, लेकिन उसने वन में किसको मारा? वन से तो पूरे समाज को पोषण मिलता है ना। तो वन में पशुओं को चराने के लिए जो ग्वाले जाते थे ना, और जब हिंसक पशुओं का आतंक होता था, हिंसक पशु वहां से आके यहाँ पे भी घूम रहे ना तेंदुआ। जिस दिन तेंदुआ 2-4 आदमियों का करेगा काम, उसी दिन वन विभाग वाले उसको चिन्हित करेंगे, जाकर ठोस देंगे गोली, है ना। तो ऐसे ही राजा कहते हैं, राजा ही सर्वभूता नाम पिता भवति धर्मता। राजा न्याय के हिसाब से उसके राज्य में वास करने वाले पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष औषधि जल जंगम जितना भी है सबका पिता हुआ। और पिता की जिम्मेदारी अपने संतान की रक्षा करना। तो इस राजा की जिम्मेदारी होती थी रक्षा करना। तो अगर उसके राज्य पर किसी का आक्रमण हो, दस्युओं का आक्रमण हो, शत्रुओं का आक्रमण हो या हिंसक पशुओं का आक्रमण हो तो उनका आखेट करना। तो आखेट में ऐसा नहीं कि गए जितने मिले सबको मार दिया ना, केवल वह हिंसक पशुओं को ही मारता था। और उनको इतना ज्ञान होता था कि पशु को देख करके उनको पता चल जाता था कि कौन हिंसक है और कौन अहिंसक है। ठीक, तो यहाँ पर यह लगाना कि वो शिकार खेलने के लिए गया था तो मैं भी जाऊं, यह गलत होगा। ठीक, हाँ ये जरूर शास्त्रों में दे रखी मर्यादा कि अगर आप बिना मांसाहार के नहीं रह सकते हैं तो कह रहे हैं मांसाहार के लिए अपने लिए वो पशु की बलि नहीं करेंगे, आप नहीं काटेंगे उसको। कह रहे हैं यज्ञ आदि के निमित्त जो पशु बलि हुई उससे आप, लेकिन बढ़िया तो ये रहेगा कि आप उससे भी बचो। ठीक है, यहां पर एक सोचने की बात है। देखिए मैंने बताया था ना मैं शनि ग्रह से आया हूं, है आप भी कहीं से आए होंगे ना। आपको किसी जो है शनि ग्रह में भेज देते, वहीं पर जो है रख देते खुद। जैसे यहाँ धरती के चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं, शनि ग्रह के चक्र में फंसे थे। कहीं 1800 डिग्री माइनस का टेम्परेचर, कहीं 2500 प्लस का टेम्परेचर। किसी ग्रह पे 2500 से भी ऊपर टेम्परेचर होएगा। अगर वहां फंस जाते तो हमारा कैसे जीवन यापन होता भाई। ठीक, हम लोगों ने कितने पुण्य किए होंगे कि वो सारे उससे जो है जाले से छूट करके धरती के जो है वातावरण में प्रवेश किया हमने, है। और वातावरण में प्रवेश किया, हम में से बहुत सारे पुण्यात्मा थे जो वापस चले गए ना, लेकिन हमारा कर्मानुबंध था ना, जो घूमते घूमते हम इस पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है उसमें घुस गए। और पता नहीं किस किस योनियों से घूमते हुए, कभी घास बने होंगे, हमें गैया ने खाया होगा या बछड़े ने खाया होगा, हिरन ने खाया होगा, उस हिरन को शेर ने मार करके खा लिया होगा ना, या आपके ही किसी आपके पिता ने ही हो सकता है जो है मुर्गा ही बन गए थे आप, हैं, और उसको जो है छौंक दिया, आप मुर्गे के रूप में भोजन बनते गए और उसका विघटन हुआ, रक्त मज्जा वसा मांसा ने से सारे तत्वों का निर्माण हुआ, उससे शुक्र का निर्माण हुआ। शुक्र रूप में आप पिता के पास में पहुंचे, माता से रज मिली, तब आपको एक शरीर मिला, फंस गए ना, आए। तो कह रहे हैं कि उसमें भी हमारे ब्रह्मांड का जीवित है, तो सारे जीवित, लेकिन यहाँ के जीवन ही विलक्षण धरती का। इस धरती पर आपने जन्म लिया जहाँ पे आपको सब कुछ मौजूद है। उस धरती के बाद भी आप अपने पुण्य की तुलना कीजिए कि आपको भारत भूमि में, अफ्रीका में भेज देते ना, आपको जाते वो अजगर काट काट के खाते रहते। भारत भूमि में जगह मिली आपको, और भारत भूमि में भी आपने कितना पुण्य किया होगा जो कहाँ मिले? उत्तराखंड देवभूमि, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जहां पर देवता भी बार बार यहीं आकर के अवतरण अपना अवतार ग्रहण करते हैं। ऐसे जगह पर जन्म लिया। और इसमें भी मैं पुण्यात्मा क्यों कह रहा हूं मालूम है? अगर आप नियम बना ले कि मेरे को दूध के अलावा कोई आहार करना ही नहीं है, तो आप उस नियम का भी यहाँ पे आसानी से पालन कर सकते हैं। अगर आप सोच लें कि साहब मैं तो केवल पत्ता ही खा करके जिंदा रहना है, तो आप केवल पत्ता खा करके भी अपना जीवन पूरा कर सकते हैं।
ना। इसके बाद भी अगर आप जीव की लोलुपता के कारण से अखाद्य वस्तुओं की तरफ आपकी बुद्धि जा रही है, तो आपसे बड़ा हतभागी कौन होगा। और उस पर भी वर्णों में भी, मैं ब्राह्मणों के लिए कहता हूँ, आज चल रही थी हमारी फेसबुक पे कहीं, तो कुछ चला, लोग नहीं फेसबुक पे डालते हैं, अरे गर्व से कहो हम जय परशुराम। जय परशुराम तो बहुत बढ़िया बात है भाई, परशुराम जी के एकाद आचरण को ग्रहण करो ना, तभी तो जय परशुराम होगा। जनेऊ तक तो तुम्हारा है नहीं, और उसके बाद में क्या क्या ब्राह्मण का मतलब यही कि मैं जय परशुराम कह करके दूसरे भाई को जो है उकसाऊं कि वो जो है और करके आए, जय काटबील करना शुरू कर दे, जय रावण करना शुरू कर दे। ये तो बुद्धिमानी नहीं है ना। तो जय करनी है तो अपने कर्म से करो ना जय। तो यहाँ पर समझने की बात है कि आपने अगर भारत भूमि में जन्म लिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ले लिया, और यहाँ पर अगर आपने उच्च कुल में जन्म ले लिया और उच्च कुल की मर्यादा को अगर नहीं पालन करेंगे तो क्या होएगा, कह रहे हैं फिर पतन होएगा है? उसमें सब जल रख लेने का। तो कह रहे हैं अगर हमने उस नियम का पालन नहीं किया, अगर हमने उस नियम का पालन नहीं किया तो हमारा उस कुल में जन्म लेना ही व्यर्थ चलेगा बंधुवर। और अगर हमने उसको व्यर्थ कर दिया तो हम किस मुख से अगले जन्म में उच्च कुल में आने का विचार रखते हैं। यहाँ पर तो सीधा सीधा सा है, आप जैसी मति करोगे वैसे आपकी गति होगी, ठीक है ना। तो आगे कह रहे हैं कि वह राजा मृगया के लिए घनघोर वन में प्रवेश हुआ। वहां नाना मृगगणों माने पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था वह जंगल। और उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के सुदृढ़ बाण ने उसको विद्ध कर दिया और मृग बाण से जंगल का दृश्य हो गया। रुधिर से गिरी हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा और भूख प्यास से सूखे कंठ वाला और परिश्रम से संतप्त हो राजा ने एक जलाशय के पास पहुंचकर वहां घोड़े से जल में स्नान किया और कमल की गंध आदि से सुगंध शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित माने थकान से रहित राजा बभ्रुवाहन उसी समीप वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और अत्यंत शीतल छाया वाले पक्षी समूहों से पूजित एक बट वृक्ष को देखा। उस बट वृक्ष को देख करके मोहित हो गया और उसको यह आश्वासन मिल गया, वो आश्वस्त हो गया कि मुझे इसी के नीचे जाकर के विश्राम करना चाहिए। चले गया बट वृक्ष के नीचे, लगा लिया उसने आसन, अपना जो भी कपड़ा था बिछाया और वहीं लेट मार दी उसने। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महाजी पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया और उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कान बाल खड़े खड़े अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। वह प्रेत वहां कैसे पहुंचा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। प्रेत क्या होता है, वायु रूप में होता ना। पछुआ गई तो पछुआ के साथ रह गए। बट वृक्ष था वहां पे होटल मिल गई होगी, वहीं उन्होंने स्थान पकड़ लिया था। और उसने जब राजा को देखा और राजा ने उस प्रेत को देखा तो राजा जो है विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया। दोनों दृश्यों को देख करके चकित हो गया। और समुत्सुक मन वाला माने दोनों की इच्छा एक ही प्रकार की थी, इसलिए सम उत्सुक कहा। उनकी उत्सुकता एक समान थी। कहाँ आ गया और वो कह रहा है ये कौन है, ठीक। समुत्सुक मन वाला होकर प्रेत उसके पास गया और हे दाक्ष, नारायण कह रहे हैं, हे दाक्ष, उस प्रेतराज से राजा ने कहा उस प्रेतराज ने राजा से कहा कि हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया। होता है ना, किसी व्यक्ति को देख करके आपके मन में अनायास ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और किसी की आप शक्ल भी अगर ध्यान में आ गई तो मन करता है ले पहना बजाना शुरू कर दें। तो राजा क्योंकि अंदर से पवित्र था, उसकी पवित्रता का संसर्ग हुआ। इस कारण से प्रेत का जो प्रेत भाव था, प्रेत भाव क्या हुआ, दूसरे को त्रास देने का जो इच्छा होती है वही शांत हो गई। माने धुंधुकारी के अंदर प्रेत भाव
प्रकट हुआ, उसने कहा मैं इसको सताता हूँ। लेकिन ये सात्विक प्रेत था, तो इसका प्रेत भाव छूट गया और वो राजा से कहता है कि हे राजन, आपके संबंध से, माने आपका संपर्क पा करके मेरा प्रेत भाव तो चला गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूं। हे आप धन्यतर हो और मैं धन्यतर हो गया हूं। राजा ने कहा, हे कृष्ण, वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत से अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया, माने तुमको ये प्रेत स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ? तो वह कहता है कि हे राजा कहते हैं कि हे तात, आप अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का कारण बताएं और तुम हो कौन, किस दान से तुम्हारा यह प्रेतत्व छूट सकता है वह बताइए। तो इस वक्त प्रेत कहता है कि हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूं। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिएगा। मैं कारण भी बता रहा हूं, निवारण भी बता रहा हूं, उस प्रेत को अपनी मुक्ति का साधन भी बता रहा हूं। कह रहे वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों और देव और राज प्रसादों से, माने राजमहलों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां पर रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित हो, माने आपको जानकारी हो, इसलिए बताता हूं कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ हूं और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान से देवताओं को और कव्य प्रदान से पितरों का तर्पण किया था। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे और कृपण माने जरूरतमंद लोगों को, मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ। वह कारण भी मैं आपको बताता हूँ। माने इतना धर्मानुरक्त था, उसकी बात भी प्रेत योनि मिल गई। कैसे मिल गई होगी? तो कह रहे उस विषय में बताता है। वो कह रहा है कि मेरा कोई सुहृद नहीं था, कोई बांधव नहीं था और कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जो मेरी और दैहिक क्रिया को करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा और दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, निवेदन कर रहा है। क्योंकि इस लोक में राजा ही सभी वर्णों का बंधु कहा गया है। आज के राजा टैक्स लगा करके निचोड़ने वाले, इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। अब राजा से वो कह रहा है कि राजा ही सर्वभूतां सुहृदं भवति धर्मता, अब आप मेरा ही उद्धार मेरा आप ही कीजिए। माने कि इस पंक्तियों से क्या पता चलता है कि बंधु बांधव, मित्र, राजा, पुरोहित, अभी आगे आएगा, और पुरोहित कोई भी किसी के औरदैहिक क्रिया कर सकता है। खाली शरीर से प्राण निकल गए तो उसका शरीर को ले जाकर के गड्ढा में गाड़ देना, नदी में बहा देना या मिट्टी का तेल डाल करके फूंक देना, ये औरदैहिक क्रिया नहीं होती है। क्रिया क्या है वो मैंने आपको बताया, पीछे बताया, ठीक। और अगर आज समय लगेगा तो एक सारे का सिंहावलोकन भी किया जाएगा, ठीक। तो राजा से कहते हैं कि राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूं, माने धन की भी व्यवस्था मैं कर रहा हूं। मतलब समझ रहे हैं आप? यहां पर यह बात है कि अगर कहीं से आपके पास धन आ रहा है ना, तो क्यों आ रहा है? कोई मेरे पर विश्वास कर रहा है, धन दे रहा है, कि मुझे लगता है कि आप सही जगह पे इसको लगाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी और बन जाती है। किसी का विश्वास भंग करेंगे तो दक्षिण द्वार खुल जाएगा, और सबके ऊपर सबका विश्वास नहीं जमता है, जिन्हें चुनों के ऊपर ही तो जमता है। तो अगर जम रहा है तो ये प्रभु की कृपा है, इसका मतलब मेरे से उनको कुछ काम लेना है, ठीक। तो कह रहे हैं राजा को उसने मणिरत्न दिया कि आप इससे जो है धन लीजिए, इसको धन में कन्वर्ट कीजिए और मेरी और क्रिया कीजिए। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुखद है, दुस्सह हो गई है। इस बंदर में सुस्वादु शीतल जल
फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ, मुझे जल और फल की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और दैहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सर्व शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, यह सब प्रेत योनि को नष्ट करने वाले हैं। मतलब यह सब प्रेत योनियों के विनाश के लिए ही होती हैं। तो सज्जन लोग प्रेत योनि को दूर करने में सक्षम होते हैं। हम लोग सज्जन तो नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं ना। हमें अपनी सज्जनता नहीं सिद्ध करनी है, लेकिन हाँ अगर किसी का कष्ट का निवारण हो जाए हमारे थोड़े से प्रयास से, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्याय उपाजित, न्याय से उपाजित 2 सोने की भार का सोना लेकर, 2 स्वर्ण भार का, माने 32 मासा, कितना होता है ये मेरे को मासा रत्ती नहीं मालूम है, रत्ती तो जानना है लेकिन मासा नहीं मालूम है। ठीक, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सोने की सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनाए और उसे विधि विधान पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करें, अनेक वस्त्रों से उसको सुसज्जित किया, सभी अलंकार उसे विभूषित कर आदिवासित करें, स्थापित करें, तदनंतर उनका पूजन करें षोडशोपचार विधि से। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर और मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा उनका विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देवों को तृप्त करके तदनंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर, ये जो विधान है ये नारायण बलि का विधान है। इसके विषय में अंत्यकर्म 7 प्रकार में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और दैहिक क्रिया को आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे और व्रतोत्सर्ग करे। ध्यान देने की बात है, श्राद्ध कर रहे हैं तो किसी के ऊपर कुपित नहीं होना। अगर आप गुस्सा हो गए तो आपकी श्राद्ध की प्रक्रिया जयराम जी की। ठीक, तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें, फिर सैया दान देकर प्रेत के लिए धन का दान करें। पद दान का मतलब क्या, पैर दान कर देंगे? नहीं, पद नहीं, पद है क्या, इसके लिए भी वर्णन किया हुआ है। 13 पद दान में गिनिए छाता, जूता, वस्त्र, जूता मीन्स खड़ाऊं चलती थी, आज उसकी जगह पे जूते ले लिया। ठीक है, खड़ाऊं, अंगूठी, वस्त्र ना, छत्र, उपाना, वस्त्र, मुद्रिका माने अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं में पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, आमान माने कच्चा अन्न, भोजन, घी और यज्ञोपवीत मिलाकर 7 उसके मिलाकर पद की संपूर्णता हुई। यह सब पद है, यह सब दान दें। फिर सैया दान दें, प्रेत के लिए घट का दान करें। पहले उसको व्रत उत्सर्ग लिखा ना, हाँ व्रत उत्सर्ग किया गया। अब व्रत उत्सर्ग किसके निमित्त कैसा व्रत बैल उत्सर्ग किया जाता है? व्रत उत्सर्ग का मतलब समझते हैं, साक्षात धर्म है बैल, सुंदर बैल, बैल नहीं सांड बोलते हैं ना, उसको व्रत बोलते हैं। जो बधियाकरण हो गया, भार ढूंढने के ही काम में आ रहा है, वो बैल हुआ। और जो जिसको नियंत्रित किया जा चुका होता है बैल, उसको खेत में जोतते हैं। पहले ये बधियाकरण नहीं होता था। शास्त्रों में तो बैल का बधियाकरण करने का भी बहुत बड़ा दोष है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जो वो कर्म करते हैं, अगर वो भविष्य में उनके संतान नहीं हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। कोई ना कोई इनको बीमारी घर लेती है तो कोई संतान ही नहीं होती है। खैर वो प्रसंग नहीं है अभी, व्रत उत्सर्ग जब समय पे आएगा उसको वही वर्णन किया जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर ये बताना समीचीन होगा, छाता देने से जो आतप वाली स्थिति है, बताया था ना पीछे कि वहां पर 12 सूर्य एक साथ तपते हैं तो वहां पर छाया हो जाती है छाते से। उपाना जूता से, रास्ते में कांटे बिखरे पड़े हैं, कंटकों से आपकी सुरक्षा हो जाती है। किसकी? जीवात्मा की। वस्त्र से उसको ठंडी गर्मी की व्यवस्था उसको सुदृढ़ हो जाती है। अंगूठी से क्या होता है? उसको प्रसन्नता होती है। फिर क्या होता है? अंगूठी देने से जो यमदूत हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो उसको त्रास नहीं देते हैं अंगूठी के कारण से। ठीक। कमंडल से जब उसको आवश्यकता होती है तो जल ग्रहण कर लेता है। आसन बैठने के लिए उसको दिक्कत नहीं होती है। पंचपात्र, उसके रास्ते की जो आवश्यकता होती है पूर्ति हो गई। ठीक। इसी प्रकार दंड, हिंसक पशुओं का आक्रमण हुआ उस समय अपनी रक्षा कर लेगा वो, या कहीं गिरने वाला है, वैतरणी कितनी गहरी है नापने के लिए कि मैं पार हो सकता है यहाँ से कि नहीं, नाप करके भी जा सकता है। डंडे में गुण बहुत है, सदा आपके साथ, आगे की मुझे नहीं मालूम है, मतलब तू रहा है तो भगा दो, अपनी रक्षा भी कर लो, और जो है गढ़ा हो तो नाप भी लो कि कितना गहरा है ना। इसके अलावा भोजन आवश्यकता पड़ती है, घी मालूम ही है। इसके बाद में यज्ञोपवीत, ये धर्मराज के लिए निमित्त है ना। प्रेत कहता है कि हे महाराज, आपने ठीक पूछा, जिस प्रकार दान से प्रेतत्व नहीं होता। हाँ, राजा बोल रहे हैं पहले कि कथम प्रेत घटम कुर्या दद्या के विधान का ब्रूहि सर्वानुकम पाठम घटम प्रेत विमुक्तितम। अर्थात हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु प्रेतों से मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट के दान के विषय में बताइए। मैं फंसा हुआ हूं अगर किसी समस्या में, उसका समाधान भी तो मेरे को घूमता, यार मुझे ये मिल जाती तो मैं ऐसा कर लेता। तो प्रेत, चूंकि प्रेत योनि में पढ़ ही चुका था, तो उसको मालूम था कि प्रेतत्व तो कैसे मुक्त हो सकता है प्रेतत्व से। तब उसको जो है राजा ने लोगों के कल्याण की कामना से पूछ दी। इस पर प्रेत उसको बताता है राजा को कि हे महाराज, आपने ठीक पूछा है, जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व तो नहीं होता उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोगों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे घी दूध आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान दें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों की आवश्यकता ही क्या। प्रेत घट का दान, पाप घट का दान, भाई भाई हैं दोनों। अब खड़े खड़े सोना कमाओ, जिसके पास सोना नहीं होगा तो क्या उसका प्रेतत्व तो नष्ट नहीं होगा? आएगा ना ऐसा दिमाग में? इसका भी निराकरण है आगे। ये उनके लिए है जो सोना देने में सक्षम है, वह उसको करें। ठीक है, जिसके पास है ही नहीं वो अपने मन को डामाडोल ना करे, अपने बुद्धि को स्थिर करे। पहले हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर का स्थापना करके घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजन करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाशक इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे कश्यप नंदन गरुण, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना, माने गरुण जिसे कह रहे भगवान, कि प्रेत की और राजा की बात हो ही रही थी, तब तक ले उनकी सेना भी पहुंच गई कि राजा कहाँ गुम हो गए। इसके बाद राजा सेना के आने के बाद महामणि देकर, राजा को महामणि देकर प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और वही क्रिया करने की प्रार्थना करते हुए प्रेत अंतर ध्यान हो गया। और हे पक्षिण,
तदनंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और रही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। और जब यहाँ पे बात कही कि जब दूसरे के द्वारा किए हुए पिंडदान आदि से श्राद्ध से प्रेत को सद्गति हो गई, तो फिर पुत्र के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। पुत्र तो विशेष रूप से इसी निमित्त उत्पन्न हुआ है ना। इसका मतलब फिर कहते हैं कि इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, माने आप भी डर गए और हम भी डर गए। सुनने और सुनाने वाला दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं करते। मतलब आपके पास सोना की व्यवस्था है ना, तो व्यवस्था करो, नहीं है तो आपने सुन लिया, आपका कल्याण तो हो ही गया। कैसे कल्याण हो गया? जानकारी मिल गई खाली इसी से नहीं, आप जानकारी आपको मिल गई है, आप उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करोगे इस कारण से। इस प्रकार आज का जो अध्याय है, सप्तम अध्याय गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार माने श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे बभ्रुवान प्रेत संस्कारो नाम सप्तमोध्याय संपूर्णम। एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। समय कितना हो रहा है? 8:15 हो रहा है। चलो हमने एक बात कही थी सिंहावलोकन की, ठीक। तो आतुरकाल उत्पन्न हुआ, आतुरकाल के समय पे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई किसको? जो भावी मृतक है उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। दिव्य दृष्टि के फलस्वरूप वो अपने जन्म जन्मांतर के पापों का स्मरण करते हुए भयभीत होता है। और अगर पापी है तो यमदूतों को देख करके उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं। और भविष्य में आपको पता चलेगा कि अगर पापी नहीं है, पुण्यात्मा है, तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। तो पार्षद को देख करके उसको कोई भय नहीं होता है। और पापी उन भयंकर प्रेतों को, यमदूतों को देख करके परेशान होते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो मृतक व्यक्ति होता है वो भय, मतलब उसकी स्थिति बड़ी डामाडोल हो जाती है। आश्चर्यचकित होकर के देखता है ये कहाँ से आ गया, डरता है। कई लोग तो चिल्लाने लगते हैं देखो मुझे लेने के लिए आया हुआ है, डरते हैं। जो पापी लोग होते हैं उनकी जो प्राण निकलता है ना, वो नाभि के निचले वाले हिस्से से निकलता है। पुण्यात्माओं के ऊपरी जो इंद्रियां हैं वहां से निकलता है, ठीक। शरीर से आत्मा निकल गई, कितनी बड़ी थी? अंगुष्ठ पर्व मात्र की। 2 से 3 मुहूर्त में धर्मराज के यहाँ पहुंचा दिया। रास्ते में हवा मार्ग से दिखाते हुए कि देखो अगर तुमने वितरण नहीं किया होगा तो ये बैतरणी है, तुम्हें ऐसे ऐसे देगी। पूरा हालचाल दिखाते हुए ले गए। कैसे? लाइव टेलीकास्ट करते हुए। 3 मुहूर्त में वापस भी लेकर चले आए। किसी को 2 मुहूर्त में, किसी को 2 से 3 मुहूर्त में, ठीक। जिसने ज्यादा हिसाब किताब बनाया होगा उसको ज्यादा समय लगा होगा रास्ते में, जिसने कम किया होगा उसको जल्दी लेकर के चले आए। यहाँ पे आए, उस जीव ने पुनः शरीर में प्रवेश करना चाहा, लेकिन यमदूतों के शासन से भी प्रवेश नहीं कर पाया। फिर उसके निमित्त क्रियाएं हुई। पिंडदान होता है ना, कह रहे हैं जो शरीर है, जब शरीर से प्राण छूटने लगे तो उसको उस आसन पर जमीन में लिटा दिया जाता है। जब तक ये जिंदा है तब तक ये उत्तर की तरफ ही सर रहेगा, दक्षिण की तरफ पैर रहेगा। उल्टा बोल दिया मैंने। उत्तर की तरफ पैर रहेगा, दक्षिण की तरफ सर रहेगा। क्यों रहेगा? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। सिर हमारा नॉर्थ पोल है, पैर हमारा साउथ पोल है, दक्षिण पोल। और ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। अगर आप सिर दक्षिण की तरफ करके रखेंगे तो जो चुंबक की जो नेचुरल स्थिति है वो बनी रहेगी, तो आपको कभी अवसाद नहीं होगा, आपके शरीर में विकृतियां उत्पन्न नहीं होंगी, आप मृत्यु के निकट नहीं जाएंगे, ठीक। और अगर आप सिर इधर की तरफ करके सोएंगे तो नॉर्थ पोल में प्रतिकर्षण होता है। आपको बेचैनी, व्यग्रता, संताप, शारीरिक कहने में असंतुलन शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप रोगी हो जाएंगे, मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए उत्तर की तरफ सिर करके नहीं लेटा जाता है, ठीक। और जैसे ही शरीर से निकला
तो उसको उत्तर करके लिटा दिया। अब जब रख दिया वहां पे तो मालूम धरती का एक गुण है। उन्होंने कहा बेटा जब तक तुम्हारे शरीर में जान है ना तुम खूब कूदो फांदो जो मर जाए करो, मैं नहीं रोकती हूँ, लेकिन जिस स्थान पर तुम्हारा शरीर गिरा है, धरती पर जिस समय शरीर छोड़ा है, तुम्हारी जीवात्मा निकली है, उसके बाद वह पिंड, ये जो पिंड है ये मेरा हो गया। अब धरती क्या करेगी? वहां पर कीड़े होंगे, उनका वो शरीर आहार बनेगा, बहुत सारे पैरासाइट्स वहां आना शुरू हो जाएंगे कि भोजन आ गया होता है ना, अब उनका लिए आहार है। अगर वैसे ही छोड़ दोगे तब तो वो प्रेत बन गया और दुधाई क्रिया हुई नहीं, भगवान की कथा भी आपने सुनी ली, ठीक है। और अगर वहां से उठाते हैं तो धरती क्रुद्ध हो जाएगी। अब धरती को कुछ मिले उसकी जगह पे, तब तो धरती संतुष्ट हो, तो पहला पिंडदान मर्द स्थान पे ही होता है। जिस जगह पे पहली बार शरीर को रखा गया उस स्थान पर पिंडदान होता है। पिंडदान से वहां की धरती तुष्ट हो जाती है, तब वो अनुमति देती है कि अब आप इस शरीर को ले जा सकते हो। इसके बाद कहाँ रखते हैं? द्वार पर, जहाँ पर नहलाना धुलाना सारा कर्म करते हैं। जब वहां रख दिया तो द्वार का जो अधिष्ठाता है आपका भूदेव, धरती वहां की जो भूमि है उस भूमि का जो अधिष्ठाता है वो कहता है साहब तो ये मेरा हो गया, आपने यहाँ रखा है, क्यों रखा है यहाँ पे, जहाँ रखना तो वहां रखते, तो उसकी तुष्टि के लिए दूसरा पिंड दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद वाहन जो यान पे धर लिया और लेकर के जब चतुष्पथ पे आते हैं, चौराहे पे विश्राम करवाया जाता है, वहां पर विश्राम करवाते ही बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी गति नहीं हो पाती है। चौराहे पे हर प्रकार के आत्माएं रहती हैं, वो उसकी गति में बाधक ना हो जाए तो उनकी संतुष्टि के लिए एक तीसरा पिंड दिया जाता है, ठीक। वहां पर जब तीसरा पिंड दिया गया तब ये शरीर आगे ले जाने के लिए तैयार है। और जब मसान में पहुंचते हैं वहां पर धरती पे जैसे ही रखते हैं ना, तो वहां के जो भूत मसान के होते हैं वहां पे भी बहुत सारी आत्माएं होती हैं, वो चाहती हैं कि हमारी संख्या बढ़ जाए, ये भी यहीं रह जाए ना, तो उसके आगे जाने की प्रक्रिया में रूढ़ा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो उनको भी दे दिया जाता है लालच, एक पिंड दे दिया साहब, कौन सा? चौथा पिंड। चौथा पिंड देते ही वो तुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है हमारी तरफ से अनुमति है, ठीक। उसके बाद उसको चिता तैयार हो चुकी होती है उस समय तक, चिता पे जैसे ही रखते हैं, अभी भी वो आहवनीयता नहीं है, माने यज्ञ के योग्य नहीं है वो शरीर, उस शरीर को, उस देह आहुति को कव्यवाड़ नाम की अग्नि पाती है, ठीक। तो उस कव्यवाड़ अग्नि के योग्य वह शरीर हो सके उसके लिए प्रेत के हाथ में साधक नाम पिंड दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर साधकत्व तो आ गया और कव्यवाड़ अग्नि का फिर उसका परिक्रमा करके जब अग्नि दाह होता है तो अग्नि उस शरीर को पंच तत्वों में तोड़ करके पा जाती है, ठीक है। 5 पिंड हो गए। वो शरीर के जलने से प्रेत को दाहकता महसूस होती है, उसकी शांति के लिए छठा पिंडदान होता है, जब वो चिता की अग्नि शांत हो जाती है दूध गंगा जल से, ठीक। वो शांत हुई तो उसकी दाहकता का निवारण हुआ। उसके बाद 10 दिन के भीतर अगर कोई मृतक की अस्थियों को गंगा जी में पहुंचा देता है तो उसकी अस्थियां जब तक गंगा जी में रहेंगी तब तक वो अपने नरकों में नहीं गिरेगा। ये भी आगे आएगा प्रसंग। मैंने एक सिंहावलोकन कहा, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं पूरे गरुड़ पुराण का एक छोटा सा आपको रूपरेखा रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक नक्शा आप समझ लीजिए। तो कह रहे हैं अब वो गंगा जी में कब तक रहेगा? कह रहे गंगा जी के जल में खूबी है कि हड्डियों को गला देती है, वो तत्वतः मिल गया तो उसका पुनरावर्तन कभी नरक को होएगा ही नहीं, भाव नरक को जाएगा ही नहीं। लेकिन कब तक? कह रहे हैं उसको फिर दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरे अस्थियां मिलेगी, उसके द्वारा अर्जित करके उसने फिर कर लिया तब तो कांड हो गया ना। तो कह रहे हैं वहां पे कांड से बचने का है। मेरा पीछे हुआ होगा गंगा जी में श्राद्ध किया होगा मेरे बच्चों ने,
लेकिन आगे कम से कम मैं सुधार का मुझे अगर मौका पुनः मिल गया है तो मैं आपको आगे सुधार लो। 5 पिंडदान हो गए, छठा पिंडदान भी बता दिया। इसके बाद मलिन षोडशी के 10 पिंड मैंने बताया था। एक एक पिंड के 4-4 भाग होते हैं। 2 भाग से शरीर निर्मित होता है। जैसे गर्भ में शिशु का शरीर प्राप्त होता है, उसी प्रकार से प्रेत को कारक शरीर प्राप्त होता है एक हाथ का। मतलब अंगुष्ठ वाला शरीर छोड़ करके एक हाथ वाले शरीर में फिट किया जाता है 10वें दिन के पिंडदान से। मतलब 2 भाग से शरीर निर्माण, एक भाग से प्रेत को भोजन मिलता है और एक भाग से जो यमदूत उसके साथ नियुक्त है उनको भोजन मिलता है। ठीक, 10वें दिन उसको भूख प्यास तैयार हो जाती है। उसके कारण से माने अब उसको पात्रता हो गई कि मलिन षोडशी के बाद के मतलब मलिन षोडशी के कैसे 10 दिन के वो 16 षोडशी बोला मलिन षोडशी की होगी, मलिनावस्था के पिंडदान है। इसको जब पा लेता है, उसको कारक शरीर मिल गया, तभी उसको मध्य षोडशी का श्राद्ध पाने के लिए अधिकृत हो पाता है। और मध्य षोडशी का श्राद्ध पाने के बाद वह उत्तम षोडशी का श्राद्ध माने जो ब्राह्मण आते हैं ना, उत्तम षोडशी त्रयोदशा बोलते हैं, वह श्राद्ध ब्राह्मणों के माध्यम से वह आस्वादन करता है। उसके बाद पिंड मेलन की प्रक्रिया में पितरों की पंक्ति में प्रवेश पाने के लिए अधिकृत हो जाता है। जब इतना उसको हो गया तब उसको पिंड, उस समय क्या होता है कह रहे हैं, उस समय 4 पिंड बनाए जाते हैं। 3 पिंड तो प्रेत के पिता, यहाँ पे ध्यान देने की यह बात है कि अगर पिता जीवित है तो पिता का पिंड नहीं बनता है। जो मृत हो चुके हैं केवल उन्हें नहीं कहा। सपोज करो पिता नहीं जिंदा है, पितामह जिंदा है, तो पिता प्रेत के पिता का पिंड बनेगा, पितामह का नहीं बनेगा, प्रपितामह का बनेगा। और उसके बाद वृद्ध प्रपितामह तो नहीं होंगे, वृद्ध प्रपितामह। अगर कोई बहुत भाग्यशाली था, भाग्यशाली क्या उसके माँ बाप ही बेचारे दुर्भाग्यशाली रहे होंगे कि वृद्ध प्रपितामह जिंदा बैठे और परपोता चौथी पीढ़ी वाला चले गया, उस स्थिति में उनके पीछे वाले पितरों को काउंट किया जाता है। ठीक, मतलब जो नहीं है उन्हीं के लिए निमित्त पिंड 3 पीढ़ी का पिंड बनेंगे और प्रेत के लिए एक पिंड बनेगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन होएगा। उसके बाद प्रेत के पिंड के 3 हिस्से होकर के और एक एक तीनों पीढ़ियों में मिलाने के बाद में फिर उनकी प्रतिष्ठा करके और फिर जो है उस पिंडों को एक साथ मिला करके फिर उसका विसर्जन किया जाता है। यह प्रक्रिया पिंड मेलन की कहलाई। इसके बाद ही घर में गौरी गणेश का पूजन होकर के घर शुद्ध होता है। यज्ञादि से घर शुद्ध होता है। और जैसे गौरी गणेश जी को सिंदूर चढ़ जाता है तो वो जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं उनके यहाँ सिंदूर लगना शुरू हो जाता है। घर की पूजा शुरू हो जाती है उसी दिन से। ठीक, तो कितने पिंड हो गए टोटल? 16 रही, 16 के 48 और 4 52 पिंडदान हुए सामान्य परिस्थितियों में। और दूसरी परिस्थितियां जहां पर नारायण बलि की हो तो नारायण बलि के लिए भी लगभग यही प्रक्रिया, तकरीबन 16-17 पिंड और बढ़ जाते हैं। वह क्योंकि मेरे को कहीं ऐसी जरूरत पड़ी नहीं। लोग सोचते हैं ना कि पंडित जी हमारे यहाँ तो 1 बजे लंच टाइम होएगा, उससे पहले सब निपटा लो। गुप्ता जी के यहाँ उनके पिताजी जब एक्सपायर हुए थे, उनके यहाँ जब व्यवस्था संभाली गई थी ना, सुबह से लेकर के शाम हो गई थी मध्य षोडशी और उत्तम षोडशी को होने में के शाम के 6 बजे अंधेरा हो गया था। तो पिंड मेलन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। तो अगले दिन फिर वो आए थे, दूसरे पंडित जी आए थे, उन्होंने पिंड मेलन की प्रक्रिया करवाई थी। वो चीजें कायदे से हो जाए, क्योंकि गुप्ता जी हमारे बहुत प्रिय हैं, उनकी भी इच्छा थी, इस कारण से उनके यहाँ जो हम लोग बैठ करके वो करवाए थे। हमारा ही काम नहीं है, मलिन षोडशी तक का तो है ही नहीं ना। और इसलिए भी हम कहीं जाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हम कहीं गए, लोग बताने लगे 4 पिंड करवा लिया था, हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ वैसे होता है। और वहां पे अगर कुछ गुस्से में निकल गया तो हम तो वैसे भी बदनाम है, मुंह से कुछ निकलता तो हो ही जाता है। मैं इसलिए बचना चाहता हूँ। आपके यहाँ जो होता है आप कर लो, लेकिन हाँ अगर मैं हूँ वहाँ पे तो ब्राह्मण होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको टोकूं, आप जो गलत कर रहे हैं। नहीं करूंगा तो मेरे को दोष लगता है, ठीक है ना। तो ये मैंने मालूम है क्यों बताया? ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया
कि बहुत सारी जगहों पे होता है ना, और आदमी ये सब चीजें नॉर्मली सुनना पसंद नहीं करता है। क्यों? कहते हैं गरुड़ पुराण साहब कोई मर जाता है जब भी सुनते हैं, ऐसा दिमाग में आता है ना। तो ऐसे सुनो मत, और जब लाश सामने पड़ी होगी तब आप गरुड़ पुराण सुनोगे या उनका दाह संस्कार करोगे। और जब सुनोगे, जब तुम्हें पता चलेगा तब तक तो खेत चल चुका होगा गधा ना। तो आपको केवल जानकारी हो, जो जो सुन रहे हो, केवल इसीलिए ये चीज मैंने एक नक्शे में बता दिया, ठीक है। और ये सारी प्रक्रियाएं देखो, ये अभिमान का विषय है कि आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी अभिमान ठीक नहीं कि मैं मनुष्य योनि में हो गया तो शेष योनियों को जो है मैं दुख करने लगूं। मनुष्य योनि मिली हुई है तो आपके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, ठीक है। अगर आपने मनुष्य योनि में जन्म ले लिया तो उसके जो धर्म है उसका निर्वहन कीजिए, और उसके बाद में आपका वर्ण धर्म जो है उसका पालन कीजिए। इसके बाद आपके विशेष धर्म है, आप पुत्र हैं तो पुत्र धर्म का पालन कीजिए, पिता बन गए तो पितृ धर्म का पालन कीजिए, और पति हैं तो पति धर्म का पालन कीजिए, पत्नियां हैं तो पत्नी धर्म का पालन करें ना। आपके योग्यता के अनुसार जो जो धर्म आपके ऊपर दिया जा रहा है, जो जो वजन दिया जा रहा है, उस धर्म का पालन करेंगे तो मालूम है यही साधन है इस भाव सागर से करने का। किसी का कर्जा लेकर के नहीं जाना है, ठीक। पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित में लग जाइए, और ऐसा प्रयास कीजिए, भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि भविष्य में कभी आपसे कोई नया पाप तो होने ना पाए, और किसी पुराने पाप की पुनरावृत्ति भी ना हो, ठीक। और पुण्य हो गया उसमें अहम भाव न रखिए। पुण्य तो हमसे कहाँ हो सकता था भाई, ये तो दैव कृपा से हो गया। जब दैव कृपा से होगा तो मैं उसका हिसाब किताब क्यों रखूं। और समर्पित कर दो भगवान को, और जहां लगाना होगा उस पुण्य को लगाए। देवता भी हमारे भाग से ही तो देवत्व मतलब समर्थ होते हैं, तभी तो जाकर के। अगर सूर्य भगवान जल न खींचे जलाशयों से तो क्या बारिश होगी? नहीं होगी। तो वो जल खींच सके और हम आराम से खिंचवा सके, इस लायक को अपने आप को बनाना, यही तो है। समाज से कम लेना, ज्यादा से ज्यादा देना। हो गया। देखो आप प्रेम से बोलो, आज पितर भगवान नारायण की पितृ गायत्री का 5 बार जाप, तोड़ करके बोलो। आप भी अक्सर बोलिएगा, तोड़ के बोलो। आरती को प्रैक्टिस हो गई है। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। बोलो पार्वती पतये हर हर महादेव।